तो वॉन वीकर रेशो को हम मेंटेन करने के लिए प्रेसिपिटेशन हमारा प्रॉपर हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, यूजुअली एड ए लिटिल एक्सटेंट ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट फॉर क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन एंड चेक फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि वॉन वीवर रेशो के अकॉर्डिंग हमने प्रेसिपिटेट को थोड़ा डिसोल्व कर लिया, फिर बाद में हम क्या करें कि वापस उसका प्रेसिपिटेट भी बनाना है, तभी तो प्योर कंडीशन में लाएंगे। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम धीरे धीरे उसका प्रेसिपिटेशन करा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन का कंप्लीशन हुआ या नहीं हुआ वो आइडेंटिफाई करना हमारा तो जरूरी है, ताकि ग्रेविमेट्री में कुछ भी सैंपल हमारे पास पीछे डिजल्ट फॉर्म में नहीं रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब प्रेसिपिटेशन पूरा हो जाए उसके बावजूद भी हम थोड़ा और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट उसके अंदर डालेंगे, एक्सेस लिटिल अमाउंट। तो उससे क्या पता पड़ जाएगा हमें कि अभी प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, मतलब कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब अब वो प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम प्रेसिपिटेशन को कंप्लीट करेंगे। प्रेसिपिटेशन के अंदर हमें कुछ चीजें याद रखनी है। क्या क्या चीजें याद रखनी है जब भी हम प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं? तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन मस्ट बी कंप्लीट। तो सबसे पहले हमें जब भी ये ग्रेविमेट्रिक कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, वो सबसे पहला पॉइंट है। क्लियर? दूसरा थिंग, वेट फ्रॉम मस्ट बी स्टेबल। तो वेट जो हमारे पास है, अगर हम इसको किसी बीकर में कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी हमारे पास वेट आ रहा है वो स्टेबल हो जाना चाहिए प्रेसिपिटेट का। ठीक है? हमें दिखना चाहिए, अगर हम विजुअलाइज भी कर रहे हैं कि अब प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है। क्लियर? और अगर हम ड्राइंग करके भी उसको प्रेसिपिटेट को वेइंग कर रहे हैं तो वो प्रेसिपिटेट उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट आना चाहिए। अगर हमें स्टैंडर्ड का पहले ही पता है तो उसके बराबर ही हमारे पास मिल जाना चाहिए, तो उससे भी हम कर सकते हैं कि वेइंग अब रुक चुकी है। तो ये अपने पास शार्प आइज कंसेप्ट हमने लगाना पड़ेगा। प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स मस्ट बी प्योर। तो जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमारा प्रेसिपिटेशन का कंसेप्ट क्या था कि जो प्रेसिपिटेट बने वो प्योर फॉर्म में हमें मिले, बिना इम्प्योरिटी के। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट हम क्या करें, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। जब भी हम प्रेसिपिटेशन करा रहे हैं तो यहाँ हमें याद होना चाहिए कि रिएक्शन फास्ट होगी, कंप्लीट होगी। कोई भी आयन जो हमें याद करना है ये सैम्पलिंग के लिए, वो इधर उधर अभी भी डिजोल्व फॉर्म में नहीं है। ठीक है? रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी। प्रेसिपिटेट लार्ज टू सेटल डाउन। अब यहाँ प्रेसिपिटेशन कंप्लीट होने के बाद में इतना ही नहीं है कि हम फटाफट उसको फिल्टर करने लगे। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसको कुछ एक टाइम देना है, इतना टाइम देना है कि जो प्रेसिपिटेट बना है वो उसके अंदर सेटल डाउन हो सके। क्लियर? अगर वो सेटल डाउन हो गया पूरा, उसके बाद फिल्ट्रेशन करना है उसके अंदर। प्रेसिपिटेट ड्राई एंड स्टेबल अपॉन इग्निशन। और जब भी हमारे पास प्रेसिपिटेट मिल गया तो हम क्या कर रहे हैं कि वो प्रेसिपिटेट को हमें ड्राई करना है, ताकि उसके अंदर कोई भी अगर इम्प्योरिटी सॉल्वेंट की है तो वो उसके अंदर नहीं रहे। उसके बाद उसको इग्निट करना है। इग्निट करने का मतलब जिससे हम आइडेंटिफाई करके सैंपल की अमाउंट को आइडेंटिफाई करना है, वो फैक्टर के अलावा बाकी की चीज इम्प्योरिटीज के फॉर्म में उसके अंदर नहीं रहे। तो इग्निशन फेज भी हम आगे और पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमने प्रेसिपिटेशन को कंप्लीट किया। थर्ड पॉइंट है, स्टेप लेते हैं हम इसके अंदर, डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब डाइजेशन से मतलब हमारे पास क्या हो गया, अगर हम हमारे अंदर डाइजेस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें, ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कह रहे हैं, पेट की आग जिससे हमारा खाना पच रहा है। ठीक है? तो वही कंसेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रेसिपिटेट है उसको प्रॉपरली हमने हीट अप करके बना लिया। ठीक है? तो यहाँ हम क्या करें, डाइजेशन इज ए प्रोसेस कीपिंग द प्रेसिपिटेट विद द मदर लिकर और solution from which is precipitated for a certain period of time to encourage the disfications of the nucleus। ठीक है? तो डेंसिफिकेशन जो हम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डेंसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी हमने न्यूक्लियाई बनाए वो सारे न्यूक्लियाई हमारे पास बन के एक प्रेसिपिटेट बना ले। तो डाइजेस्ट के अकॉर्डिंग होगा क्या, तो ड्यूरिंग द डाइजेशन स्मॉल पार्टिकल डिजोल्व एंड लार्ज वन ग्रो। ठीक है? क्या हुआ अपने पास, जब भी हम डाइजेस्ट कर रहे हैं तो हमने क्या कहा था अभी, वॉन वीवरमैन रेशो के अकॉर्डिंग कि अगर हीट अप कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो रहा है। तो जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई होंगे वो डिजोल्व होंगे और वापस उनकी रिपिंग होगी। ठीक है? तो जो रिपेयरिंग होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल मिलके बड़े पार्टिकल बनाएंगे, तो हमारे पास जो प्योर फॉर्म में प्रेसिपिटेट मिल पाएगा। दिस प्रोसेस हेल्प द produce the large crystals that are the more easily filtered from solution। तो यहाँ पे एक नाम आया है, ओसवाल रिपेनिंग। तो ओसवाल रिपेनिंग, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डाइजेशन। तो डाइजेशन में हमने क्या किया
कि जैसे तुमने प्रेसिपिटेट बनाया, तो प्रेसिपिटेट को बनाने के लिए तुम क्या कर रहे हो, एक तो तुम कह रहे हो कि डायरेक्टली रिएक्शन होगी और प्रेसिपिटेट उसके अंदर बन गया, मगर हमने क्या कहा कि उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज हमारे पास आ सकती है, जिसको हमने ऊपर स्टडी कर लिया है। तो वो इम्प्योरिटीज भी नहीं आए, तो हमको सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ प्योर फॉर्म में कंपाउंड ही चाहिए, हमारा जो सैंपल है, जिस सैंपल को हम किसी प्रेसिपिटेट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो हम जब उसको हीटअप करेंगे, तो हमने क्या कहा, हीटअप से उसकी सॉल्युबिलिटी को हमने बढ़ाया, एस की वैल्यू को बढ़ाया। एस की वैल्यू से हमारे पास जो न्यूक्लियस है, जो डिस्पर्स में स्मॉल थे, वो अपने आप में डिसॉल्व हुए। और अगर बड़ा न्यूक्लियस उसी फेज में बना होगा, तो जो भी छोटे छोटे बने थे वो डिसॉल्व फॉर्म में उसी के ऊपर डिपॉजिट होंगे। क्लियर। तो इसका मतलब हमने क्या कर लिया कि डाइजेशन के अकॉर्डिंग जो प्रेसिपिटेशन है उसकी कंसिस्टेंसी को हमने अच्छा कर लिया। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास सही फॉर्म में हमारे पास प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, और इम्प्यूरिटीज अगर उसके अंदर होगी तो वो लिख जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग एक नाम यहाँ पे आया है, जिसको हम कह लें ऑस्वॉल्ड रिपेयरिंग। तो ऑस्वॉल्ड रिपेयरिंग का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि जब हम डाइजेशन कर रहे हैं, एक डायग्राम है हमारे पास, देखो। तो इधर देखो हमने पास ऑस्वाल्ड रिपेयरिंग इम्प्रूव द प्यूरिटी एंड क्रिस्टलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट। कैसे अपने पास हो रहा है कि जब तुम हीट अप कर रहे हो ऑस्वाल्ड रिपेयरिंग के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है वो भी थोड़ा बहुत उसके अंदर डिसॉल्व टूट रहा है, उसके न्यूक्लियस फैल रहे हैं, और उसके ऊपर एडिशनली उसके ऊपर एडिशन जो होने वाला था, वो एडिशन उसके अंदर नहीं हो पा रहा था। जैसा कि हमने इम्प्यूरिटी के फॉर्म में देखा था कि कुछ कोलाइडल हमारे पास ज्यूटर आयन बने, उसके बाद में फिर आयन की लेयर बन गई, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर। तो उसके अंदर केटायन एनायन जो इम्प्यूरिटी के वो भी उसके अंदर डिपॉजिट हो गए। मगर ऑस्वाल्ड रिपेयरिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में हम देखें कि सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास है, सिल्वर क्लोराइड से हमने रिएक्शन करा के सिल्वर क्लोराइड बनाया। अब सिल्वर क्लोराइड के अगर न्यूक्लियाई हमारे पास छोटे छोटे होंगे और वो एक दूसरे से एग्रीगेट होंगे, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा कि जो जीटर आयन बनके सिल्वर क्लोराइड के चारों तरफ हमारे पास अलग Ag प्लस जुड़ना है, फिर Ag प्लस के बाद में फिर नाइट्रेट एनायन केटायन एनायन बन के जो अपने पास बड़ा न्यूक्लियाई बन रहा है, तो उसके वजह से इम्प्यूरिटीज नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इस तरह का कोई हमारे पास एग्रीगेट बना, डाइजेशन होगा तो क्या होगा, ये दोनों टूट जाएंगे। टूटने के बाद में जो इनके अंदर है, तो ये अलग अलग हो गए। ठीक है, तो अलग अलग होने के बाद में जब भी ये किसी के ऊपर एग्रीगेट होंगे, तो वो उस तरीके से जो हमारे पास लेयर की वजह से जो इम्प्यूरिटीज आ रही थी, तो उस तरह की इम्प्यूरिटीज हमारे पास फॉर्म नहीं हो पाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्वाल्ड रिपेयरिंग करें। तो हमने क्या कंसेप्ट समझा, ऑस्वाल्ड रिपेयरिंग, और जिसके अकॉर्डिंग हम डाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी के अंदर वॉशिंग एंड फिल्ट्रेशन द प्रेसिपिटेट। तो ये तो इजी कंसेप्ट है, हमारे पास क्या हो रहा है वॉशिंग और फिल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, को प्रेसिपिटेट impurities and especially these on the substance can be removed by washing the precipitate after the filtration। तो वॉशिंग से हमारे पास कंसेप्ट क्या कर रहे हैं हम कि हमने प्रेसिपिटेट बना लिया, प्रेसिपिटेट को हमने सेटल डाउन होने का टाइम दे दिया, हमारे पास वापस क्लियर सॉल्यूशन मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज उसके अंदर होगी, उसको इम्प्योरिटीज को हमने बिना उसको शेक किए ऊपर से उसके अंदर से जो सॉल्वेंट है उसको हमने डिकेंट आउट कर दिया, या फिर हम क्या करें, उस सॉल्वेंट के अंदर हमने और सॉल्वेंट हमने डाल दिया। ठीक है, ताकि वो उसके अंदर डाइल्यूट हो गया और इम्प्योरिटीज उसके अंदर डिजोल्व फॉर्म में उसके अंदर आ गई। दो मेथड मैंने बताया, क्या कहा मैंने, एक कंसेप्ट तो मैंने क्या कहा कि प्रेसिपिटेट बना, प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हुआ, उसके बाद कोई दूसरा बीकर में ले रहा हूँ और ऊपर से थोड़ा सा सॉल्वेंट मैंने उसके अंदर से हटा दिया। क्लियर। और दूसरे कंसेप्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, उसके उसको मैं हटा नहीं रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसी के अंदर सोलवेंट बिना उसको शेक किया, बिना उसके अंदर रेजिस्ट्रेशन किया उसके अंदर डाल रहा हूँ, ताकि इम्प्योरिटीज उसके अंदर डिजोल्व फॉर्म में ज्यादा हो जाए। क्लियर। तो दोनों कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वॉशिंग कर सकते हैं, और उस वाश को हमने हटा दिया। क्लियर। तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि प्रेसिपिटेट किस टाइप का है हमारे पास। ठीक है, तो उसके वेइंग के अकॉर्डिंग भी होगा, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग भी होगा, तो स्पेक्टर के अकॉर्डिंग वाइंग करेंगे। ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा हो कि थोड़ा सा डिस्पर्स एजिटेट होता है कि प्रेसिपिटेट उसके अंदर डिस्पर्स हो जाए। तो वहां पे हम इस तरह का कंसेप्ट लगाने से पहले डिकेंट आउट वाला कंसेप्ट ना लगा के डायल्यूशन वाला कंसेप्ट करके वापस सेटलमेंट का डाउन देंगे, तो इस तरीके से प्रेसिपिटेट हट सकता है। तो नितेश नागर क्या नाम था अटेंडेंस। अब इसके बाद में अपने पास हो गया precipitate will be wet by the mother liquor that can also be removed by washing। उसके बाद many precipitate cannot be washed with the pure water because the peptidization occur and reverse of the coagulation।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनी प्रेसिपिटेट कैन नॉट बी वॉश्ड विथ प्योर वाटर। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो प्योर वाटर है उससे हमारे पास प्रेसिपिटेट को हम कह रहे हैं नहीं धुल पा रहे। तो बिकॉज द पेप्टाइजेशन अकर। तो यहाँ पे अपने पास एक वर्ड आया है पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन कंसेप्ट हम कहाँ लगाते हैं, अगर यहाँ पे बायोलॉजी के अकॉर्डिंग तुमने पढ़ा होगा ब्लड वाला फैक्टर। तो अगर एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में ब्लड को तुमने पढ़ाया तो वहां तुम क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन हो गया। तो किसके अकॉर्डिंग हो गया, ब्लड को हम बोलते हैं कि ब्लड इज एक एक कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन अपने आप में अगर कोगुलेट होता है तो ब्लड कोगुलेशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं, पेप्टाइजेशन कंसेप्ट कह रहे हैं। तो उस तरह के कोलाइडल पेप्टाइजेशन की वजह से भी प्रेसिपिटेट बन सकता है। तो उस तरह का अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको हम सिंपल फॉर्म में वाटर से वॉश आउट नहीं कर सकते, तो रिवर्स ऑफ द कोगुलेशन। तो वहां पे हमको क्या करना पड़ता है, उसको कोगुलेट करना पड़ता है। जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग होती है तो वहां हम क्या करते हैं, एस्प्रिन टेबलेट लिया, उस कोगुलेट को हमने डिसोल्व किया तो उसको कोगुलेट को डिसोल्व कर रहे हैं। उसी तरीके से हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में अगर कोई हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास बन रहा है और उसकी वजह से पेप्टाइजेशन हुआ है और इम्प्यूरिटीज को हमें हटाना है, तो उसको हमें क्या करेगा, वापस कोगुलेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो पेप्टाइजेशन को हमको हटाना पड़ेगा। तो उस तरीके से भी हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसको इम्प्यूरिटीज को वहाँ पे हटाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे पास दे रखा है, नाइट्रिक एसिड है, अमोनियम नाइट्रेट इज यूज फॉर वॉशिंग द एजीसीएल प्रेसिपिटेट। तो यहाँ तो हमने एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ले लिया सिल्वर क्लोराइड, जिसको हमने क्या कर दिया, अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड से वॉश आउट कर दिया। तो यहाँ पे हमने वॉश किससे करना है उसको भी हमने सेलेक्ट किया है ताकि उसके अकॉर्डिंग वो इम्प्यूरिटीज उसके अंदर से जा सके। तो नाइट्रिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट को क्यों यूज किया, क्योंकि जब भी हम अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे तो उसके सराउंडिंग में जो लेयर बनेगी वो किसकी हो जाएगी, अपने पास एक तो Ag+ की बनती है, दूसरा एनआयन के फॉर्म में NO3- की बन जाती है। तो वो लेयर इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, तो हमारे पास प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमारे पास सिर्फ AgCl बना रहेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास ड्राइंग एंड इग्निशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट मस्ट बी इन सुटेबल फॉर्म फॉर वेइंग। तो जब भी हम ड्राइंग कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेट मस्ट बी इन सुटेबल फॉर्म फॉर वेइंग। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब प्रेसिपिटेट बन गया तो उसको हमने ड्राइंग करना है। तो अगर तुमने उसको फिल्टर किया तो किस पे किया होगा, फिल्टर पेपर के ऊपर। अब फिल्टर पेपर के ऊपर हमारे पास कितना प्रेसिपिटेट है उसको हमने ड्राइंग कर लिया। अब ड्राइंग करने के बाद हम क्या करें, उसको इग्निट करेंगे। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट मस्ट बी प्योर स्टेबल एंड सर्टेन नॉन कंपोजिशन, वेरी गुड, एंड रिमूव द वाटर एफिशिएंसी इलेक्ट्रोलाइट्स इन वॉशिंग सॉल्वेंट एंड appropriate chemical change during the heating। तो अब हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन। हमने जब फिल्ट्रेशन किया तो फिल्टर पेपर के हमारे पास प्रेसिपिटेट आ गया। उस प्रेसिपिटेट को हम क्या करेंगे, क्रूसिबल के अंदर लेंगे और क्रूसिबल के अंदर उसको हम क्या करें, पहले तो ड्राइंग किया, ड्राइंग करने के बाद उसको इग्निट करेंगे क्रूसिबल के अंदर लेके। ठीक है। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर ड्राइंग करने से क्या हो गया कि जो भी वेपोराइज इंप्योरिटीज थी वो निकल गई। इग्निशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कि जो भी उसके अंदर है, जो कंपोनेंट हमें चाहिए उसके अलावा जो भी कंपोनेंट है वो उसके अंदर से वॉश आउट होकर उसके अंदर से निकल जाएंगे। तो वो उनका एश, हमारे पास एश वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे हम क्या करें, हाई टेम्परेचर इज नेसेसरी इफ water is trapped in crystalline and chemical bonding water and ensure the appropriate chemical change। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जब प्रेसिपिटेट बन रहा है तो कुछ प्रेसिपिटेट ऐसे होंगे जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन के फॉर्म में उसके साथ में वाटर को लेके आएंगे। अब वाटर को उसके साथ लेके आएंगे तो वो भी एक तरीके की इम्प्योरिटी है। हाई टेम्परेचर कर रहे हैं, फर्नेस के अंदर हम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग वहां से वाटर निकल गया। क्रूसिबल के अंदर हमने उसको इग्निट कर लिया तो हमारे पास क्या बन गया, उसके अंदर सिर्फ सिंपल फॉर्म में हमारे पास सैंपल जो हमारे पास है वो उसके अंदर रह जाएगा। जो फिल्टर पेपर भी ले रहे हैं तो वो फिल्टर पेपर ऐसा होगा कि वो उसके अंदर उसकी एशलेस फिल्टर पेपर होगा, तो वो भी अपने आप में उसके अंदर से बिना एश लिए अपने आप में गायब हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ प्रेसिपिटेट ही रहेगा। तो द प्रेसिपिटेट कैन नॉट बी वेटेड विथ the necessary accuracy in place on the filter paper, nor can be precipitate be completely removed from the filter paper in order to wet it। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, अगर हमने नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं तो उस कंसेप्ट में क्या होगा कि जो हमने फिल्टर किया था कुछ हमारे पास सैंपल है उसका लॉस कहाँ हो गया, फिल्टर पेपर पे चिपका रह गया। दूसरा हम उसको कंप्लीटली उसको हटा नहीं पा रहे। तो हम फिल्टर पेपर ऐसा यूज करेंगे कि जब उसको हम
जला है तो जलने के बाद में उसके अंदर से पूरा वो एज बन के उड़ जाए, तो उसका जो वेट है वो उसके अंदर ना आए। क्लियर, सिर्फ प्रेसिपिटेट ही उसके अकॉर्डिंग आए, तो इसके लिए भी हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं, वॉट्समैन फिल्टर पेपर यूज करते हैं। तो द precipitate can be carefully heated in a crucible until the filter paper has burned away। तो हमने पास क्या हो गया, वॉश, जब उसको फिल्टर किया, इग्निट किया, तो हमने क्या हो गया, फिल्टर पेपर हमारे पास बर्न होकर निकल गया। एंड दिस लीव precipitate only the precipitate, as the name suggested, the ashless paper is used so that the precipitate is not contaminated with ash. If you are gauge crucible, then after the precipitate is allowed to cool and prefer in a desiccator to keep it from the absorbing moiety and it is a wet in cuticle। तो हम क्या कह रहे हैं, हमने क्या किया, फिल्टर किया, फिल्टर पेपर एशलेस है, गर्म किया, फिल्टर पेपर एशलेस वाला है, कोई किसी तरह की कोई राख उसके अंदर नहीं रहेगी फिल्टर पेपर की, तो फिल्टर पेपर उसमें से निकल गया। उसके बाद जो क्रूसिबल जो हमारे पास है, उसके अंदर हमने उसको वापस वेट करेंगे, कब तक वेट करते रहेंगे, जब तक कि एक कांस्टेंट हमारे पास इग्निट करते रहेंगे, जब तक कि उसके अंदर एक कांस्टेंट वेट नहीं आ जाए, और उससे हम वे करके क्रूसिबल से जो भी सैंपल है, जो भी हमने प्रेसिपिटेट बनाया, उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या किया हमने, द मास ऑफ द क्रूसिबल इज subtracted from the combined mass and giving the mass of the precipitate analyte, and since the composition of the precipitate is known and it is simple to calculate the mass of analyte in the original sample। तो हमने क्या किया, जब क्रूसिबल का, जब हमारे पास बार बार हीट कर रहे हैं और एक कांस्टेंट वेट हमारे पास आने लग जाए क्रूसिबल का, इसका मतलब जो भी इम्प्योरिटीज थी, जो भी वेपराइज होना था, सब हट गया। अब उसके बाद में हम उसमें से क्रूसिबल के वेट को माइनस कर देंगे, तो ओवरऑल हमारे पास प्रेसिपिटेट का वेट आ जाएगा, जिससे कि हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंसेप्ट कर लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है हमारे पास कैलकुलेशन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही रहेगा, नेक्स्ट में हम कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू।